दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इससे पिछली वीडियो के अंदर आपने माइक तब्दील करना सीखा था जो कि बिल्कुल ही आसान था। तो अब हम उससे थोड़ी सी मुश्किल चीज़, थोड़ी सी बस कह लें कि वो सीखेंगे। तो जो जो वीडियोस आगे जाएंगे हम जो है वो एडवांस से एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो चलते जाएंगे। तो जैसा अगर आप देखें तो ये बैटरी कनेक्टर जो है डैमेज हैं, तो इनको जब आपने रिमूव करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, क्योंकि पहले इनको रिमूव किया जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर सफाई करके फिर नए कनेक्टर लगाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको रिमूव करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ की जाएगी। तो दोस्तों इसको सेफली रिमूव करने का तरीकाकार जो है वो ये है कि हमने जनाब इसको हीट से रिमूव करना है। यहाँ पर हम हीट देंगे तो उससे ये पिघल जाएगा, तब हम इसको उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 इस तरफ है और 2 उस तरफ है, 5 पॉइंट है। पांचों को बैक वक्त जो है हीट करना जब हो तो उसका एक ही तरीकाकार है और वो होता है कि SMD रीवर्क स्टेशन का इस्तेमाल। तो अगर आप यहाँ पर हीट देंगे तो उसके नतीजे में आपने सोचना है 3D के अंदर। 3D के अंदर सोचना है कि यहाँ पर हीट पड़ेगी तो ये देखिए 7 छोटे छोटे कंपोनेंट कुछ ये हैं, ये पिघल कर उड़ जाएंगे। ये माइक है, इसके अंदर जब जाएगी ना हीट तो ये माइक ज़ाय हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये कंपोनेंट है, ये भी उड़ सकते हैं, ये भी उड़ सकते हैं, ये भी उड़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जब इतना टेम्परेचर इसके ऊपर पड़ेगा तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये देखिए ये PCB का जो आप देख रहे हैं ना पत्ता, ये वाला पत्ता, इसका क्या करना है कि इसने पिचक कर बिल्कुल कुंगड़ी बन जाना पीछे से जब हीट पड़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ से इसको रिमूव करना होता है। या आप जब खुद अपने हाथ से मिस्टेक्स करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ यार ये ऐसे होना था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हीट जब आपने यूज़ करनी हो SMD वर्क स्टेशन, हमेशा 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 उसका ज़रूर अफेक्ट देखिएगा। लेकिन ये ऐसे आपको पता ही नहीं चलना आपके हाथ से जब तक नुकसान नहीं होना। पीछे से तो मैंने जो है वो कीपैड रिमूव कर लिया। अब आगे अगर आप देखें तो ये जो कंपोनेंट है सराउंडिंग के, इनको कवर करना है। उसके लिए आपके पास जो है ना हीट रेजिस्टेंस टेप्स होती है, उनकी मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। ये सिल्वर टेप है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर टेप है, बिल्कुल सस्ती सी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक प्रोफेशनल हीट रेजिस्टेंस टेप है जो कि मोबाइल फ़ोन वालों शॉप से स्पेशल जो हीट रेजिस्टेंस के नाम से मिलती है। तो चलेंगे, मैं इस वीडियो के अंदर इसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने रखना है और इसमें से आपने चंद एक पीस काट कर इसको यूज़ कर लेना है। ये देखिए पहला पीस काटा, तो इस पीस को मैं यहाँ पर आगे की सिमत में लगा देता हूँ। ये देखिए आगे से सब कुछ हो गया महफूज। एक पीस आप और काटिए और जो है इसको लगा दिए जनाब साइड के ऊपर, ताकि साइड वाले कंपोनेंट और माइक जो है वो महफूज हो सके। और आपने दोस्तों तीसरा पीस एक लेना है, वो आपने इसके पीछे की सिमत में लगा देना है। ये अब चारों तरफ से मैंने आलमोस्ट इसको जो है अगर आप देखें तो कवर कर लिया है। इस तरफ कोई कंपोनेंट ही नहीं, सिर्फ एक कैपेसिटर है, तो इसके वैसे ही मैं इसके ऊपर ध्यान रखूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं। बहरहाल अब नुकसान होने का ख़तरा जो है वो नहीं है। इतना करने के बाद दोस्तों आपने इसको अपने PCB होल्डर के अंदर लगा लेना है। ये देखिए ये मोबाइल फ़ोन यूनिवर्सल PCB होल्डर है। इसका इस्तेमाल अक्सर लोग जो नए बंदे हैं वो कहते हैं कि पता नहीं ये फजूल ही है, वो बोर्ड के ऊपर जो है अपने टेबल के ऊपर रख के रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका ज़्यादा नुकसान होता है और रिपेयरिंग भी सक्सेसफुल जो है वो नहीं होती। ये हमारा जैक सामने। अब यहाँ पर मैंने इसके चारों तरफ जो है वो फ्लक्स अप्लाई करना है, सस्ता फ्लक्स अप्लाई करना है। कोई महंगा फ्लक्स यहाँ पर जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो जो है डीसोल्डरिंग कर रहे हैं, हम तो यहाँ से कुछ रिमूव कर रहे हैं। हम कौन सा यहाँ पर कुछ जो है वो लगा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आधा गंदम का दाना यहाँ, आधा गंदम का दाना यहाँ, थोड़ा थोड़ा सा, और आधा जो है गंदम का दाना हर पॉइंट के ऊपर आगे से। ये देखिए इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर लगे। अब आपने SMD रीवर्क स्टेशन लेना है और आपने जो है वो 8 mm की इसको नोज़ल डालनी है। ये देखिए 8 mm की नोज़ल के अंदर टाइप C का जैक जो है वो ईज़िली चला जाता है और उससे ज़्यादा भी ये नहीं होती, तकरीबन उतनी ही होती है। अब हमने यहाँ पर 380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, 380 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको जो है वो देना शुरू कर देना है टेम्परेचर हमने दोनों तरफ से। तो ये मैं ट्वीज़र तैयार रखी हुई है, जो ही मुझे जैक पिघला हुआ नज़र आएगा, आप लोगों को भी नज़र आएगा, तो फिर हमने इसको रिमूव कर लेना है। ये लीजिए जी।
उसके बाद दोस्तों देखें तो ये मेरे हाथ में डी सोल्डरिंग वायर है, मैकेनिक R350 मॉडल। इसमें से 1 इंच का आपने पीस काटना है ताकि हम उस जगह की सफाई कर सके, वहाँ से पहले वाला सारा सोल्डर रिमूव कर सकें। इसको मैं ट्वीज़र से या लॉकिंग सीज़र से मैं पकड़ लेता हूँ और इसके ऊपर भी आपने फ्लक्स अप्लाई करना होता है। जब भी आप जो है यूज़ करें इस वायर को तो इसके ऊपर जो है वो फ्लक्स थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा काम बड़ा अच्छा और ईजीली हो जाता है। वायर जो बड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ऑलरेडी पहले वाला सोल्डर मौजूद होता है ना, वो काला गंदा और ऑक्सीडाइज हुआ होता है, जो कि फिर अच्छे से काम नहीं करता। और वैसे भी जो है नया जैक जो है वो इस जगह के ऊपर नहीं बैठेगा। हमेशा जब भी मैं इसे नेक्स्ट काम करूँगा तो मैं हमेशा याद रखिए कि जितना जैसा भी सोल्डर पहले कंपनी ने यूज़ किया हुआ होगा सबको मैं रिमूव करके ही आगे बढ़ूँगा। तो इस पॉइंट के ऊपर पहले आपने विक को रखना है और 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप अपने सोल्डरिंग आयरन को रखेंगे तो ये यहाँ से सारा सोल्डर जो है वह चूस लेगा। याद रखिए कि जब भी मैं सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको बीटर फ्रेशर पेस्ट के अंदर डालता हूँ, उसके बाद मैं इसको स्क्रबर वायर के अंदर जो है फेरता हूँ, तब मैं इसको जो है पीसीबी की तरफ लाता हूँ। 100 दफ़ा भी यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन आता है तो इसी स्टेप को दोहरा कर आता है। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर आप रखिए तो भी इसको गोल घुमाइए तो ये देखिए। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रखिए तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ आप एक दफ़ा वहाँ पर उसको गुजार देते हैं तो आपका सब कुछ वहाँ से रिमूव हो जाता है, कुछ भी उस जगह के ऊपर नहीं बचता। अब यहाँ पर फ्लक्स ऑयल जो मौजूद है इसको रिमूव करने के लिए आपने जो है रुई का एक छोटा सा गोला लेना है। ये रुई में मेडिकल स्टोर से लाया था, मैंने उनको कहा कि यार ये रुई दे दो जो ज़ख्मों के ऊपर लगाते हैं, तो वो उसके ऊपर मैं अब MBC के चंद कतरे डालता हूँ। मदरबोर्ड क्लीनर के कोई भी लिक्विड जो ईज़िली मिल जाए तो इस जगह के ऊपर मैं फेरूँगा तो देखिए थोड़ा सा ख़र्चा होता है और ये जगह जो है नीट एंड क्लीन निकल आती है। जगह नीट एंड क्लीन जो है निकल गई। उसके बाद आपने जो है अपना नया बैटरी कनेक्टर लेना है। ये देखिए नया बैटरी कनेक्टर है मेरे पास है, जो कि आपने पहले वाले से इसका कंपेयर करके देखना है कि क्या ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई फ़र्क तो नहीं इन दोनों में। हर 100% आप अपने जहन को जब इस्तेमाल करेंगे ना तो यकीन करें कि आपको कोई मैकेनिक, कोई आपका उस्ताद, कोई शॉपकीपर ऐसी मालूमात नहीं देगा जो आपका दिमाग जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपको मालूमात देगा। तो अब यहाँ पर इस कनेक्टर को लगाने के लिए किसी एक पॉइंट के ऊपर आपने सोल्डर लगाना है। ये भी एक टेक्निक है कि जब कनेक्टर के बहुत ज़्यादा पॉइंट हों और सारे पॉइंट विजिबल हों, बाज़ का तो ऐसा होता है ना कि उनमें से कुछ पॉइंट जो है विजिबल ही नहीं होते, उसका भी मैं आगे हम इस तरह के केसेस भी हमारे पास आएंगे तो हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं इस टेप को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है हर चीज़ नज़र आए। वैसे आपने रिमूव जो है अभी नहीं करनी, आपने जो है एंड के ऊपर रिमूव करनी होती है। अच्छा जी, ये देखिए पॉइंट हमारे सामने। अब यहाँ पर करना ये है कि हमने एक पॉइंट के ऊपर जो आमतौर पर सेंटर वाला और थोड़ा सा मुश्किल सा हो उसके ऊपर आपने जो है सोल्डर लगा देना है। चलिए मैं इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगा देता हूँ। ये देखिए सोल्डर लग गया ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस नए जैक को उसकी जगह के ऊपर रखना है, उसकी जगह के ऊपर रखना है और इसको हाथ से पकड़ लेना है, अपनी जगह के ऊपर रख। देखिए आगे से आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आप मुआयना कीजिए कि क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ये दुरुस्त है, अपनी दुरुस्त हालत के अंदर। मैंने देखिए एक हाथ से पकड़ा हुआ है, अब दूसरे हाथ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से टच करता हूँ इसको। ये देखिए जो ही मैंने टच किया है तो क्या हुआ है कि इसने पकड़ लिया है। अब जो है अपनी जगह के ऊपर ठहर चुका है। मैं बेफिक्र होकर, बेध्यान होकर बाकी सारे टांके भी लगा सकता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास सोल्डर वायर है। यहाँ पर मैं जो है 0.8 mm का सोल्डर यूज़ कर रहा हूँ। वैसे 0.4 mm का भी यूज़ कर सकते क्योंकि टांके थोड़े से बड़े थे तो मेरे पास दोनों ही गोटें बड़ी थी तो मैंने 0.8 mm वाली उठा ली। तो अब यहाँ पर टांके लगाने का तरीकाकार सीख लीजिए कि हमेशा आपने सोल्डर वायर को पहले रखना होता है, उस जगह के ऊपर सोल्डर वायर को पहले रखना होता है और इस तरफ से सोल्डरिंग आयरन की टिप को आपने जो है यूं लगाना है कि इस वायर को भी लग जाए और नीचे भी लग जाए, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में हो और फ़ौरन से दोनों चीज़ों को आपने पीछे खींच लेना है। देखिए वायर को रख दिया। तो अब मैं यहाँ पर देखिए हीट कम है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए फिर देखिए जी, अब इस पॉइंट के ऊपर रखी मैंने वायर और मैं यहाँ से जो है सोल्डरिंग आयरन से दोनों को मुश्तरका तौर पर टच करूँगा और फिर दोनों को ही पीछे कर लूँगा। वायर को पहले पीछे कर लेना और उसके बाद आपने सोल्डरिंग आयरन को भी पीछे कर लेना। अब सामने की तरफ आइए, सामने चंद एक पॉइंट हैं जो हमने लगाने हैं। तो ये आपको नज़र ही नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब तो आपको पॉइंट साफ़ नज़र आ गए ना। तो क्या तरीकाकार है,
तरीकाकार वही रहेगा ना, तरीकाकार नहीं बदलेगा। पहले वायर को रखा जाएगा और फिर सोल्डरिंग आयरन की बिट से उसको टच किया जाएगा। तो ये देखिए इतना सोल्डर काफ़ी है, तो मैं अब वायर को पीछे ले जाता हूँ। ये लिए नेक्स्ट आप रखिए फिर और फिर टच कीजिए। इतना वायर जब आपको पता चले सोल्डर काफ़ी हो गया तो आप जो है वायर को पीछे कर दें, और जब सोल्डर पिघल कर पॉइंट को पकड़ ले तो सोल्डरिंग आयरन भी पीछे आ जाएगा। ये लीजिए जी, ये है हमारा काम, जो कि हमने सक्सेसफुली जो है वो बैटरी कनेक्टर लगा लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि जब भी आप किसी भी पीसीबी के ऊपर काम करेंगे ना, इससे नेक्स्ट तो ये ब्रश है मेरे पास, इसको पीसीबी क्लीनर ब्रश कहते हैं। इसके ऊपर आपने एमबीसी के यानी कि मदरबोर्ड क्लीनर, जब मैं एमबीसी लफ्ज़ यूज़ करूँ इसका मतलब होता है मदरबोर्ड क्लीनर। इससे आपने जो है वो इसको साफ़ कर देना होता है आगे पीछे से। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। माइक को भी आपने प्रोटेक्ट अपने को रखना होता है। तो उसके बाद जो है वो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए हमारी चार्जिंग पोर्ट जो है सक्सेसफुली अच्छे तरीके से बंदे के पुत्रों की तरह जो है वो लग चुकी है। तो अगर आप ऐसा करें कि आपके पास कोई बेकार पीसीबी है ना, तो उसको आप लें, और बेस भी सस्ती सी है यार, ये कौन सा महंगी है, तो आप जो है कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करो यार, कोई 2 4 5 8 लगा कर तो देखो। जब अच्छी लग जाएगी तो ये हुनर आपके पास आ जाएगा। जो हुनर जो है आप सीखते जाएंगे, जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करके कामयाब होते जाएंगे, उस चीज़ से आप आज़ाद होते जाएंगे, वो चीज़ आपको आती जाएगी। ये चंद एक चीज़ें हैं, इनकी तो आप जो है सीख लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आसानी होगी। अल्लाह ताला आपको जो है अच्छा मैकेनिक बनने में हेल्प करे, आपको रहनुमाई करे। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।